हाँ तो मिस्टर मानव, कितने सालों से जानते हैं आप इन दोनों को? जी कुछ 3 सालों से। एक्चुअली वर्षा जो है मेरी साली है और सतीश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो काफी करीब से जानता हूँ मैं। ऐसी कौन सी बात है इन दोनों में जो आपको बहुत अच्छी लगती है? देखिए, दोनों जितने जज्बाती हैं उतने ही ज्यादा प्रैक्टिकल भी हैं और दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि रिश्तों की अहमियत की बहुत कद्र करते हैं। देखा जाए तो बिल्कुल आदर्श पति पत्नी। फाइनेंशियल स्टेटस क्या है इनका? मतलब मेरा मतलब है कि बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हैं दोनों? आप एक बच्चे की बात कर रहे हैं? अरे सतीश 10 बच्चों को संभाल सकता है। एक तो उसका बिजनेस अच्छा है, पैसे अच्छे कमाता है और बहुत जिम्मेदार भी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। क्या हुआ वर्षु? क्यों इतनी टेंशन में है? चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, पता नहीं ताई ने मानव जीजू से एबॉर्शन वाली बात की है या नहीं। अगर नहीं की है तो अरे ऐसे कैसे नहीं करेगी? इतनी जरूरी बात वो भूल थोड़ी ना सकती है। मैं भी बेवजह इतना परेशान हो रही हूँ। आई ने कहा है ना, सब ठीक होने वाला है। आपकी बातें सुनकर हमें ये लग रहा है कि वर्षा और सतीश को बच्चा गोद देने का फैसला एक सही फैसला है। और एक आखिरी सवाल, हमारे पास मिसेस वर्षा की मेडिकल रिपोर्ट आई है, उसमें ये मेंशन किया गया है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। इसको लेकर कहीं उनके मन में कोई तनाव या कोई अनबन? मेरा मतलब है कि शादी के 3 साल तक अगर बच्चा नहीं होता तो घर में कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और मोहल्ले में भी उसे बांझ कह के तरह तरह के सवालात खड़े किए जाते हैं। तो इसको लेकर कहीं घर में कोई प्रॉब्लम या? अरे नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। वर्षा के साथ ये प्रॉब्लम हमेशा से नहीं थी। अरे एक्चुअली वो वर्षा एक बार प्रेग्नेंट भी हुई थी, लेकिन उस समय वो एक जी अपने करियर पे ज्यादा ध्यान दे रही थी, इसलिए एबॉर्शन करना पड़ा। और बदकिस्मती से एबॉर्शन के समय कॉम्प्लिकेशन हो गई और अब वो मां नहीं बन सकती। लेकिन ये प्रॉब्लम हमेशा से नहीं थी। क्या वाकई में ऐसा हुआ था? जी, उन लोगों ने आप लोगों को बताया नहीं? ओके मानव, थैंक्स। अब आप जा सकते हैं। जी। अरे वो मानव का है। जीजू कैसा रहा? मेरा मतलब है सब कुछ ठीक से हो गया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? क्या हम बच्चा सेलेक्ट करने जा सकते हैं? जा सकते हैं मतलब? अरे क्यों नहीं कर सकते हैं? देखो, जो हमने गारंटर भेजा था ना, उसके स्टेटमेंट के बाद तो कोई भी हमें मना नहीं कर सकता। मिस्टर सतीश, आप और वर्षा जी जरा अंदर आएंगे? ठीक है। आइए मिस्टर सतीश, बैठिए। वर्षा तुम बैठो। मिसेस सतीश, हमें आपसे इस तरह के बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। हम तो आपको एक सच्चे और सुलझे हुए इंसान समझ रहे थे, और आपने? एक्सक्यूज मी, मैं कुछ समझा नहीं। इसमें ना समझने वाली ऐसी कौन सी बात है मिस्टर सतीश? आप हमारे यहाँ पर बच्चा गोद लेने आए थे और आपने अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपाई।
अरे आपने हमें ये क्यों नहीं बताया? आपकी बीवी इससे पहले एक बार अबाउट हो चुकी है। क्यों वर्षा जी, सही कहा ना मैंने? आप इससे पहले एक बार अबाउट हो चुकी हैं या नहीं, बताइए। जी कुछ कहने की जरूरत नहीं है वर्षा जी, आपका चेहरा सारी सच्चाई बयान कर रहा है। माफ कीजिएगा सतीश जी, हम आपको बच्चा गोद नहीं दे सकते। देखिए सर, मैं मानता हूं कि वर्षा से गलती हुई है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास है और वो उसे सुधारने की कोशिश भी कर रही है। क्या आप लोग अपनी तरफ से उसको एक मौका नहीं देंगे? देखिए, हमने आपके सारे रूल्स को फॉलो किया है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की है, फिर भी आप एक छोटी सी गलती की वजह से ऐसा क्यों? मिस्टर सतीश, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग आपको एक बच्चा नहीं, एक रिश्ता गोद दे रहे हैं और हमारे लिए आपके स्टेटस से ज्यादा आपकी सोच की अहमियत है। और आपकी पत्नी जो अपने खुद के बच्चे के साथ इतना बड़ा अन्याय कर सकती है, वो किसी और के बच्चे को प्यार क्या देगी? अरे वो अपने खुद के बच्चे की माँ नहीं बन पाई, तो वो किसी और के बच्चे की माँ कैसे बनेगी? और मैं किस तरह से उसके ऊपर इतना भरोसा कर सकूं? और हम लोगों को आपसे शिकायत सबसे ज्यादा है क्योंकि आपने हम सब से झूठ बोला। आई एम सॉरी, प्लीज। सर प्लीज, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं मानती हूँ मैंने आपसे ये बात छुपाई, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी इस गलती की वजह से मेरे एडॉप्शन प्रोसेस में कोई भी रुकावट आए। मुझसे गलती हुई है, लेकिन सर प्लीज आप मेरी इस गलती की इतनी बड़ी सजा मुझे मत दीजिए। मेरे सपने, मेरा सब कुछ इस बच्चे से जुड़ा हुआ है। प्लीज मुझे उससे अलग मत कीजिए सर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे सपने को मत तोड़िए। आई एम सॉरी, प्लीज सर। ये सब बातें आपको पहले सोचनी चाहिए थी। हम भी हमारे कायदे कानून के हाथों मजबूर हैं। वर्षा, 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 अगर वर्षा, क्या हुआ? आई बताता हूँ आपको बात। दीदी, ये देखो ड्राइंग। पता है ये कौन है? ये आई, बाबा और मैं। आप क्यों रो रहे हो? क्योंकि पापा ने मुझे सजा दी है। आपको सजा क्यों दी? मैं बहुत बुरी हूं ना, इसलिए। पता है क्या, इसके बाद मैं दोबारा अकेली हो जाऊंगी, तुम सबसे दूर चली जाऊंगी। शायद तुम लोगों का साथ मेरे नसीब में ही नहीं है। नहीं दीदी, तुम बहुत अच्छी हो। पापा तुम्हें कभी सजा नहीं दे सकते। हाँ दीदी, तुम तो कितना प्यार करती हो हम सबसे। आप ही कहती हो ना कि पापा अच्छे के साथ अच्छा ही करते हैं। ये नियम मेरे लिए लागू नहीं होता। मैं तुम सबको छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ।